लौटती बेर, जिसके कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के कामसिन गांव में सन 1911 में हुआ था। ये पेशे से वकील थे। इन्होंने अनेक साहित्यिक आंदोलन किए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नील के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार तथा कहे केदार खरी खरी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। इनको कई तरह के पुरस्कार मिले, जिनमें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि हैं। देखिए हमारा पद्यांश है। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि क्या कहते हैं कि मैं चंद्र गहना नामक गांव से लौट रहा था, तब मैं खेत की मेड़ पर बैठकर एक दृश्य देख रहा था। एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। कवि कहते हैं कि एक बीते के बराबर, 1 फीट के बराबर एक हरा ठिंगना चना का पौधे था, जो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसने अपने सिर पर पगड़ी बांधी हो, तथा उनके गुलाबी फूल ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे वो बहुत ही सुंदर है। उसके बाद हमारा पद्यांश है। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटेली, देह की पतली, कमर की है लचीली। पास में उसके चने के पौधे के पास में ही एक अलसी की फसल है, अलसी के पौधे हैं जो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जिनके देह पतले हैं और कमर क्या है लचीली। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही, जो भी छुए यह दो हृदय का वरदान उसको। नीले फूल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे जो भी उस नीले फूल को छुएगा वह उस पर अपना हृदय निछावर कर देगी। और सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे सयानी। सरसों की तो बात ही ना करो, सरसों अब सयानी हो गई, अर्थात सरसों अब जवान हो गई है। हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। हम सरसों के पौधे क्या हो गए, जवान हो गए, उनके हाथ पीले कम करने की उम्र हो गई है, ऐसे प्रतीत हो रहा है। और क्या है, ब्याह मतलब शादी का मंडप सज चुका है और फागुन मास फाग गीत गा रहा है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि प्रकृति में स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का स्वयंवर हो रहा है, जिससे चारों तरफ प्रकृति में चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ छाई है। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों के तले है एक पोखर उठ रही इसमें लहरियाँ। नील तल में जो उगी है पास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। एक चांदी का बड़ा सा गोला खंबा, आँखों को है चमकाता है। कई पत्थर किनारे पी रहे हैं चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। दूर व्यापारिक नगर में क्या बोल रहा है कवि कि दूर व्यापारिक नगर में प्रेम की प्रिय उपजाऊ भूमि है जो चारों तरफ से शांत है। वहीं पे एक क्या है, उसी के पास में एक तालाब है जिसमें लहरें उठ रही हैं, और लहरों के साथ उसमें उगी घास भी उठ रही हैं। लहरें बहुत, उसमें एकदम प्यारा लहर आ रहा है। उसी में क्या है, तालाब के मध्य में एक खंबा है जो चांदी के समान प्रतीत हो रहा है और आंखों में चमक रहा है। हमारी आंखों, हम जब उसे देखते हैं तो हमें चमकीला प्रतीत होता है। उसी तालाब में बहुत सारे पत्थर जो तैर रहे हैं वे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे चुपचाप पानी पी रहे हैं और नहीं पता उनकी प्यास कब बुझेगी, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। चुप चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। कवि क्या कहते हैं कि एक बगुला तालाब में
अपने टांग डुबाकर उसका चुपचाप खड़ा हुआ है, वो गहरे निद्रा में है। और जब उसके आसपास से मछली गुजरती है तो उसे झट पता चल जाता है और वो क्या करता है, मछली को झपट कर खा लेता है। वैसे ही ऊपर पेड़ों पर चिड़िया बैठे रहती है, जो नीचे ध्यान लगाकर देखती रहती है। और जैसे ही कोई मछली उसे दिखाई देती है, वह उस मछली को खाकर दूर आसमान में उड़ जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। कवि क्या कहते हैं, जब वे वहाँ थे तब उस समय ट्रेन का टाइम नहीं था। वे एक पटरी को देख रहे थे, वे चाहते थे कि वे वहाँ से गुजरने वाली रेलगाड़ी को देखें, परंतु जब वे वहाँ थे तब ट्रेन के गुजरने का समय नहीं था। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। कवि क्या कहते हैं, मैं यहाँ स्वतंत्र हूँ, मुझे जाना कहीं नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटे कुरूप खड़े हैं। कवि कहते हैं कि चित्रकूट की पहाड़ियाँ ऊंची नीची है जो दूर दिशाओं तक फैली हुई है। इस बंजर भूमि में बबूल के जो वृक्ष, कांटेदार वृक्ष हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता, सुगमे का स्वर टैटे टैटे सुन पड़ता है। कवि क्या कहते हैं कि मुझे तोते का टैटे टैटे का स्वर सुनाई देता है, जो बहुत मीठा लगता है। फिर वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता, सारस का स्वर टीटो टीटो, मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग। जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। कवि क्या कहते हैं कि मुझे इनका स्वर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि जंगल में किसी का स्वर एकदम ऐसा प्रतीत होता है जैसे हृदय चीर रहा है, मतलब हृदय बहुत ही व्याकुल हो रहा है। उठता गिरता सारस का स्वर, अर्थात सारस का स्वर टीटो टीटो का स्वर सुनाई देता है, जो मन को बहुत ही प्रसन्न करता है। कवि का मन ऐसा करता है कि वे भी उस सारस पक्षियों के साथ उड़ जाए और दूर जाकर खेतों में जहाँ उनकी जुगल जोड़ी रहती है, वहाँ जाकर उनकी प्रेम कहानी चुपके चुपके